the international order that we have worked for generations to build. Ordinary men and women are too small-minded to govern their own affairs. That order and progress can only come when individuals surrender their rights to an all-powerful sovereign. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल है और आप देख रहे हैं केके रिसर्च स्टूडियो। आपने मार्वल का वो सीरीज़ देखा है क्या? हॉलीवुड सीरीज़, उसमें ये मूवी है, देखिए, विंटर सोल्जर। मैं अभी इसके 2 मिनट में आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। आप उस क्लिप का एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई तो है इस पूरे दुनिया में, एलीट्स वगैरह को छोड़ के कोई ना कोई तो है जो ये सब कुछ जानता है कि यही सब चीज़ होने वाला है आगे चल के। और मतलब ये फ्यूचरिस्टिक मूवीज़ है, हाँ, साई-फाई मूवीज़ टाइप का है, लेकिन ये एक्चुअली में हम लोगों को बता रहा है, कोई ना कोई है जो कि मैसेज पास कर रहा है हम लोगों को, या पूरे पब्लिक को, पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज पास कर रहा है कि सी दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, सी दिस इज़ हाउ दे आर कर्टेलिंग योर फ्रीडम, योर विल, योर पावर ऑफ चॉइस। आपका जो चॉइस का जो फ्रीडम है, दैट दे आर स्लोली टेकिंग इट अवे। चॉइस ऑफ व्हाट? चॉइस ऑफ वोटिंग। मैं बीजेपी को वोट करूं, मैं कांग्रेस को वोट करूं, मैं आपको वोट करूं, मैं फलाना ठिकाना मैं किसको वोट करूं। ये चॉइस निकाल रहे हैं, धीरे धीरे निकाल रहे हैं आपसे। आपको क्या खाना है वो चॉइस आपके हाथ से निकाल रहे हैं। खाना, फॉर एग्जांपल, मुझे मटन खाना है, मुझे चिकन खाना है, मुझे मछली खाना है, या मुझे फल खाना है, मुझे सब्जी खाना है, मुझे ये चॉइस, कौन सा सब्जी खाना है, कौन सा नहीं खाना है, ये चॉइस ये धीरे धीरे आपके हाथ से निकाल रहे हैं। आपको कौन सा मेडिसिन लेना है, आपको वैक्सीन लेना है नहीं लेना है, ये चॉइस आपके हाथ से निकाल रहे हैं। फ्रीडम, ध्यान से समझिए, प्रिविलेज, फ्रीडम दोनों अलग अलग चीज़ है। यदि मुझे ट्रेन में सफ़र नहीं करने दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड प्रिविलेज। फ्रीडम, इट्स अ वेरी 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 ब्रॉड टॉपिक। फ्रीडम इज लाइक देयर आर सम एसेंशियल थिंग्स, कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं जहाँ पे हमें फ्रीडम की ज़रूरत है। जैसे बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, वोट करने की आज़ादी होनी चाहिए, हमें हमारा चॉइस होना चाहिए कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, हमारा चॉइस होना चाहिए कि कौन सा मेडिसिन लें कौन सा नहीं लें, हम एलोपैथी पे जाएं कि हम आयुर्वेदिक पे जाएं कि हम होम्योपैथिक पे जाएं या फिर हम यूनानी में जाएं। ये हमारा चॉइस होना चाहिए। हम मंदिर में जाएं या गिरजा में जाएं या अल्लाह के दरबार में जाएं, ये हमारा चॉइस होना चाहिए। एक इंडिविजुअल का जो चॉइस है, आप देखो, ये धीरे धीरे उठा के ये लोग निकालते जा रहे हैं। They're locking us down at our homes, at our houses. हमारे घर को ही वो जेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब कुछ जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, जो आ रहा है, जो आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब तक कि आगे आने वाले समय में जॉब्स वगैरह और भी कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं। यदि किसी को लग रहा है कि जॉब बढ़ेगा, नहीं, जॉब नहीं बढ़ेगा। आप ही देखो ना, यदि वो क्या बोलते हैं उसको, ड्रोन्स यदि स्टार्ट हो गए यूज़ होना, ड्रोन्स को अप्रूवल मिल गया, 5G को अप्रूवल मिल गया, तो हर कुछ कनेक्टेड होगा। ड्रोन्स कनेक्टेड होंगे, ड्रोन्स आपके डायरेक्टली बालकनी में आएंगे, आपके डोर पे आएंगे, आपको नॉक करेंगे, आपको सामान दे देंगे। क्या ज़रूरत है हमको इन लोगों की? ये जो हमारे घर में डिलीवरी बॉय जो आता है, उसकी ज़रूरत क्या है? ना उसको ना दूध देने की ज़रूरत है, ना सब्जी पहुंचाने की ज़रूरत है, किसी को कुछ भी पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। डिलीवरी, एवरीथिंग विल बी। अभी ऑटोमेटेड कार्स आ गए तो ड्राइवर्स की ज़रूरत नहीं है। करोड़ों ड्राइवर्स बेकार, हाँ, करोड़ों डिलीवरी बॉय बेकार। आपको क्या बोलते हैं, यदि ड्रोन्स आ गए तो जो सिंचाई होती है, जो देखभाल होता है फील्ड का, क्या बोलते हैं उसको, एग्रीकल्चरल फील्ड का, उसमें लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ड्रोन से सब कुछ कर देंगे, बीज बोने से लेके सब कुछ कर देंगे। मोस्ट ऑफ द वर्क दे विल डू इट।
ऑटोमेटेड कार्स हैं, ऑटो पायलट कार्स हैं। ऑटो पायलट कार्स यदि आ गए तो ऑटो पायलट ट्रक भी आएंगे, फिर लाखों ट्रकर्स बेकार। दिस इज व्हाट द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वी आर मूविंग इनटू। यदि यही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है तो इतने सारे करोड़ों के करोड़ों लोग जब बेकार होंगे तो वो क्या करेंगे? जब करोड़ों लोग बेकार होंगे तो वो विद्रोह करेंगे, और सरकार उस विद्रोह से बचना चाहती है। सरकार क्यों? एक अमीर है, एक गरीब है, इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसके पास सब कुछ है, ये क्या करेगा? यदि इसको जिंदा रहना है तो इसके घर में चोरी करेगा, इसके घर में डाका डालेगा या विद्रोह करेगा, है कि नहीं है? तो अमीरों को, गवर्नमेंट्स को डर है। किससे डर है? पब्लिक से, क्योंकि ये पब्लिक मास में है, ये पब्लिक मास में है, करोड़ों की संख्या में है, अरबों की संख्या में है, और ये 1000, 10,000, 20,000, 50,000, बस ये अरबों की संख्या में है और ये 50,000 हैं। इनको डर है, तो इसीलिए वो आपसे आपका जो फ्रीडम है वो हटाना चाहते हैं। आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्टेटमेंट देखिए, यू विल ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। हाउ? They'll make you habituated, they'll make you eat what they want, they'll make you habituated to, or stuck to the technology which does not have any meaning. और गेम्स में आपको बिजी रखेंगे, आपको मूवीज में बिजी रखेंगे, आपको ऐसा कुछ में बिजी रखेंगे जो आपका पसंद का हो, है ना? क्योंकि वो आपके शरीर से आपका बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी कलेक्ट कर रहे हैं, स्वैब के थ्रू, आई डोंट नो, वैक्सीन के थ्रू, पता नहीं किस किस चीज के थ्रू। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, ये सब कुछ हमारे अल्टीमेटली हमारे फ्रीडम को हमसे वापस हटाने के लिए है, हम लोगों से लेने के लिए, निकालने के लिए, हमारे फ्रीडम को निकालने के लिए। वी कैन नॉट गो एंड डू राइट्स। हम लोग विद्रोह नहीं कर सकते, हम लोग आंदोलन नहीं कर सकते, हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, हम एलिट्स के खिलाफ नहीं बोल सकते, हम यूट्यूब के खिलाफ नहीं बोल सकते बात छोड़िए उधर, हम फेसबुक के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, ना बोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि करे तो जेल में जाइए, पिटिए, या फिर आपका अकाउंट सीज कर दिया जाएगा, क्योंकि इस तरीके से डिजिटाइजेशन हो रहा है, आपका अकाउंट सीज कर दिया जाएगा, आपको बेदम कर देंगे, आपके हर अकाउंट को क्लोज कर देंगे, चाहे वो यूट्यूब का हो, चाहे वो गूगल का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो। आपका देखिए ना, आपको हर चीज़ आपसे, आपका जीमेल से ही कनेक्टेड होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल आर कनेक्टेड टू द डिजिटल वर्ल्ड, टू दीज एप्स थ्रू देयर जीमेल्स और ईमेल शुरू से। और यदि इन सभी अकाउंट्स को बंद कर दिया गया तो आप किधर जाओगे? क्या कर लोगे? यदि डिजिटल रुपी आ गया, नोट को बंद कर दिया गया, जैसे 2023 में होने वाला है, तो आप क्या कर लोगे? कुछ कर सकोगे क्या? कुछ नहीं कर सकते। तो वो डर है। इतने सारे लोग जो डिजिटाइजेशन के माहौल में, जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के माहौल में, जब इतने सारे लोग, करोड़ों के करोड़ों लोग जब बेकार होंगे, उस समय सरकार कैसे टैकल करेगी? तो ये जो चल रहा है 2 सालों से, और जो आगे आने वाले 10 साल जो चलेंगे, ये उसी की तैयारी है, ये उसी की तैयारी है। आपको और हमको समझना होगा, और हमारे एक्शंस ऐसे होने चाहिए ताकि हम जितना कम से कम डिपेंडेंसी बना सकें फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, पैसों के ऊपर, उतना अच्छा। यदि जिंदा रहना है और यदि वोक रहना है, यदि जागृत रहना है, तो क्या ठीक है। आप ये वीडियो देखिए, एक एक वर्ड को ध्यान से देखिएगा। मैं देखा तो मैं सन्न रह गया। मुझे लगा कि कोई ना कोई व्यक्ति है या कोई ना कोई है जो कि जानता है कि किस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन पास करना है पूरे पब्लिक को। तो दिस इज टू curtail our freedom. This whole situation is to curtail our freedom. This is the end goal.
end goal of everything. Look at it, watch it, you'll understand. Thanks. Rogers, Stephen, born 1918. Romanov, Natalia Alyanovna, born 1984. It's some kind of recording. I am not a recording, Fräulein. I may not be the man I was when the captain took me prisoner in 1945, but I am. You know this thing? Arnim Zola was a German scientist who worked for the Red Skull. He's been dead for years. First correction, I am Swiss. Second, look around you. I have never been more alive. In 1972, I received a terminal diagnosis. Science could not save my body. My mind, however, that was worth saving. On 200,000 feet of data banks, you are standing in my brain. How did you get here? Invited. It was Operation Paperclip after World War II. SHIELD recruited German scientists with strategic value. They thought I could help their cause. I also helped my own. Hydra died with the Red Skull. Cut off one head. Two more shall take its place. Prove it. Accessing archive. Hydra was founded on the belief that humanity could not be trusted with its own freedom. What we did not realize was that if you try to take that freedom, they resist. The war taught us much. Humanity needed to surrender its freedom willingly. After the war, SHIELD was founded, and I was recruited. The new Hydra grew, a beautiful parasite inside SHIELD. For 70 years, Hydra has been secretly feeding crisis, reaping war. And when history did not cooperate, history was changed. That's impossible. SHIELD would have stopped you. Accidents will happen. Hydra created a world so chaotic that humanity is finally ready to sacrifice its freedom to gain its security. Once the purification process is complete, Hydra's new world order will arise. We won, Captain. Your death amounts to the same as your life, a zero sum. As I was saying, What's on this drive? Project Insight requires insight. So I wrote an algorithm. What kind of algorithm? What does it do? The answer to your question is fascinating. Unfortunately, you shall be too dead to hear it. Steve, we got a bogey. Short-range ballistic. 30 seconds tops. Who fired it? SHIELD. I am afraid I have been stalling, Captain. Admit it, it's better this way. We are both of us out of time. तो आपने सुना है इस पूरे क्लिप में एक जो बहुत ही गौर करने वाली बात उसने कही थी कि ह्यूमैनिटी कैन नॉट बी ट्रस्टेड विथ इट्स ओन फ्रीडम। ये स्टेटमेंट देखिए, ह्यूमैनिटी कैन नॉट बी ट्रस्टेड विथ इट्स ओन फ्रीडम। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ह्यूमैनिटी कैन नॉट बी ट्रस्टेड विद इट्स ओन फ्रीडम। एंड ये जो कल्ट है जो बराबर डीपॉपुलेशन में लगा हुआ है, जो बराबर क्या बोलते हैं, ये बात करने में लगा हुआ है कि अर्थ का कैपेसिटी उतना नहीं है कि इतना सारा पॉपुलेशन, 8 बिलियन पॉपुलेशन को संभाल सके, तो वी हैव टू गो फॉर डीपॉपुलेशन स्ट्रैटेजीज एंड ऑल। जो ये कल्ट है, इसका एक बिलीफ है, एक अपना एक बिलीफ है कि ह्यूमैनिटी जो है उसका एक फ्रीडम
जो भी है वो उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। आपने इसको सुना है बराक ओबामा को। बराक ओबामा भी एक बार अपना यूरोपियन कंट्री के किसी भाषण में बराक ओबामा क्या बोलता है कि जो छोटे लोग हैं, जो नॉन पावरफुल हैं, जो पब्लिक है, जो समाज है, इसको भी अपना फ्रीडम जो है विलिंगली सबमिट कर देना चाहिए। दे शुड विलिंगली सबमिट देयर फ्रीडम टू मोर पावरफुल कंट्रीज, टू मोर पावरफुल पीपल। तो नाउ यू आर एबल टू कनेक्ट द थॉट्स, द डॉट्स। ये डॉट्स क्या है? मूवीज़ के थ्रू आपको बताया जा रहा है, हम लोगों को समझाया जा रहा है कि यार देख, ये जो कल्ट है, ये जो फ्रीडम है आपका, दिस इज़ अ प्रॉब्लम फॉर यू योरसेल्फ। सो यू नीड टू सबमिट योर फ्रीडम टू द पावरफुल कॉरपोरेशंस, पावरफुल पीपल अराउंड इन द वर्ल्ड। जो मैं बात कर रहा था, लाइक 10,000 50,000 पीपल अराउंड द वर्ल्ड हु विल बी मोर पावरफुल देन एनीबडी एल्स, राइट। और बाद बाकी हम लोग आम जनता, 8 बिलियन का जो जनता है, वी ऑल नीड टू सबमिट आवर फ्रीडम टू देम। एंड जहाँ तक मुझे समझ में आता है इन सब चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए, मुझे मेरा जो विचार जो प्रकट होता है, ये है कि ये सब कुछ एक जो एंड गोल है, जो एंड गोल इनका जो फिक्स है कि भाई जो पूरा ह्यूमैनिटी है उसका फ्रीडम को बस हटा लेना है। we have to take away, they have to take away the freedom from our hand. So whatever you are looking at, whatever government policies are, whatever, you know, the way wars are happening, the way people are being killed, कुछ प्रोमिनेंट लोग जो आगे आके बोलना भी चाहते हैं, जैसे जॉन एफ कैनेडी को मार दिया गया था जब उसने डीप स्टेट की बात की थी, तो उसी के कुछ दिनों बाद उसे मार दिया गया। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो पूरा विश्व है, ये सभी कुछ बहुत ही गिने चुने लोगों के कंट्रोल के अंदर है, और ये हमसे चाहते हैं कि हम अपना फ्रीडम सबमिट कर दें। हमारा फ्री विल नहीं होना चाहिए। ये मूवी भी और इसके आगे आने वाले सीरीज़ में भी आप देखना, गौर करना, जैसे एंड गेम में देखिए आप, इसी मार्वल के सीरीज़ में एंड गेम में वो क्या दिखा रहा है, तो आपको डीपॉपुलेशन का स्टोरी बता रहा है कि, और उसका भी अपने तरीके से वो भी अपने जगह पर सही है। वो क्या बोल रहा है कि भाई डीपॉपुलेशन नहीं करेंगे तो जो आधा आबादी ख़त्म नहीं करेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल होगा, ये सृष्टि जो है वो अनबैलेंस हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को ज़रूरत है कि वी हैव टू हैव, यू नो, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन killed, dead। एंड गेम देखिए, एंड गेम में भी यही थ्योरी को पब्लिकली दे आर ट्राइंग टू प्रोपेगेट, वही नैरेटिव्स को बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की। इसी के साथ मैं यह वीडियो ख़त्म करता हूँ, यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।